मौलाना ज़करिया साहब फज़ाइल अमाल के अंदर क्या आखते ने, आप आखते ने मेरे लजपाल नबी रहमत कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह रब्बे कायनात कौमों का हशर कुछ यूं फरमाएगा कि उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। प्यार ना लाखो, जरा चमक के आखो सुभान अल्लाह। हाँ जी, फिर आखो एक बारी। उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे और अल्लाह रब्बे कायनात उनको मोतियों के मिंबरों पे बिठाएगा। हाय हाय हाय, वो कहां बैठे होंगे जी? मोतियों के मिंबरों पर वो बैठे होंगे। मालिक उन्हें मोतियों के मिंबर अता फरमाएगा कि मोतियों के मिंबरों पर बैठ जाओ, और जो आने वाले लोग हैं बाकी उन्हें देखकर रश्क करेंगे, खुश होंगे। ये कौन से लोग जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह सफेद हैं। अब फिर फरमाया उनके लिए अल्लाह ताला मोतियों के मिंबर बिछाएगा। अच्छा, लोग कहेंगे या अल्लाह ये कौन लोग ने? ये कोई वली ने, ये कोई अंबियाएं, ये शुहदाएं? अर्ज किए या रसूलुल्लाह फिर उनका हाल बयान कर दीजिए कि जब ये सारा मामला है तो वो कौन लोग होंगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, जब सहाबा ने आख्या ना या रसूलुल्लाह तुसी दसो फिर असी पहचान के ना किहड़े लोग ने, आप फरमाएं। तो सरकार ने फरमाया वो लोग वो होंगे जो अल्लाह की मोहब्बत में मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ खानदानों से आकर एक जगह जमा होंगे अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह का जिक्र करेंगे। गल समझ आई है? कोई नहीं आई? एक गल मैं आपे करो तो बयान नहीं की थी, एक गल किताब भी लिखी दी है। ते ओ जो मुख्तलिफ होंगे कबीले हो सुन, लेकिन आके रब दी रजा वास्ते ओ जमा हो सुन, और जमा होके मैनू याद कर सुन। फरमाया वो लोग हो सुन जो क़यामत तक दयाला हो सी चेहरे ने वो 14वीं दे चंद वांगू चमकते हो सुन, ते अल्लाह ताला उन्होंने मोतियों दे मिंबर अता फरमासी। ये हदीस लिखने तो बाद बड़ी तवज्जो फरमायो। मौलाना ज़करिया साहब फज़ाइल अमाल के अंदर क्या आखते ने, आप आखते ने कि वो लोग आज खानकाहों पर बैठने वालों पर हर तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, हर तरफ से फिक्रे कसे जाते हैं, उन्हें जितना दिल चाहे बुरा भला कह लो, लेकिन जब आंख खुलेगी तब पता चलेगा ये जो खानकाहों पर बैठे हुए हैं, खानकाहों पर जो खुद भी जिक्र करते हैं और लोगों को जिक्र की तरगीब देते हैं, बुलाते हैं, अपने साथ लगाते हैं कि आओ हम भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, तुम भी मालिक का जिक्र करो। फरमाया ए मजाक करने वाले इत्थे ही रह जासो ते ए लोग बाजियां ले जासो। हाँ, एक गल किसने लिखी है? मौलाना ज़करिया साहब ने फज़ाइल अमाल के अंदर जब आपने ये हदीस रकम की और हदीस लिख लेने के बाद ज़करिया साहब फरमाते हैं, आप कहते हैं कि ये जो लोग मजाक करते हैं खानकाहों वालों के साथ, कौन सी खानकाहें जहां पर अल्लाह रसूल का जिक्र होता है? उचिया हो सुभान अल्लाह। जो फिर खानकाहों वालों के साथ मजाक करते हैं, है देखो ना इन्हों के बढ़ाए दे, ए देखो हर पास अल्लाह अल्लाह दी आवाज़ां पई आनियां ने, हैं जी, जिक्र की आवाजें आ रही हैं, और उन पे जुमले कसते हैं, उनके साथ मजाक उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तमस्खर करते हैं। फरमाया ये जो तमस्खर करने वाले हैं, जदों इन्हां दी अख बंद हो सी ना, ते जदों फिर उस जानवर खुल सी ते देख सुन के मोतियों के मिंबरों पर बैठे हुए ने, मोतियों के मिंबरों पर बैठे हैं। फिर इन्हें पता चलेगा कि हाँ हमें मजाक नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि हमें भी इनके साथ शामिल हो जाना चाहिए था।